सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ इन्फिनिक्स GT10 Pro वर्सेस पोको F5 Pro 5G। दोनों फ़ोन को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। अगर आप इनमें से कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो आई होप इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, कोई भी स्टेप स्किप मत करना, क्योंकि कंपेरिजन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और दोनों फ़ोन में से आपको एक ना एक अच्छा फ़ोन जरूर मिलने वाला है लास्ट में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन को। मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर वसीम यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो GT10 Pro में जो आपको मिलती है 6.67 इंचेस में मिलती है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले होती है। 403 ppi पर बेस्ड है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट दिया जाता है। 900 निट्स पीक ब्राइटनेस दी जाती है। पोको F5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस में डिस्प्ले मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले दी जाती है, जो कि 395 ppi पर बेस्ड है और 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट दिया जाता है। HDR10+ सपोर्ट एंड 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस दी जाती है। तो ये हो जाती है इसकी डिस्प्ले। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है। तो चलिए पहले स्पेक्स से इसको कंपेयर करते हैं। तो अब मैं लेता हूँ कैमरा में। तो कैमरा सबसे पहले GT10 Pro की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 108 MP मिलता है, जिसमें आपको ट्रिपल रेयर सेटअप दिया जाता है। सेकेंडरी कैमरा की मैं बात करूँ तो मैक्रो कैमरा दिया जाता है आपको, एंड जो थर्ड कैमरा है वो डेप्थ कैमरा दिया जाता है। इसलिए ये इस तरह से इसके ट्रिपल रेयर सेटअप पूरे हो जाते हैं। बात करें अगर यहाँ पर पोको F5 5G की, तो इसमें जो आपको कैमरा मिलता है वो भी ट्रिपल रेयर सेटअप दिया जाता है। 64 MP में आपको वाइड एंगल कैमरा दिया जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है, और 8 MP में अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाता है। देन आपको 2 MP में मैक्रो कैमरा दिया जाता है। इस तरह से इसके भी ट्रिपल रेयर सेटअप पूरे हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। तो सेल्फी कैमरा में आपको जो मिलता है GT10 Pro में वो 32 MP में मिलता है। और बात करें अगर पोको F5 की, तो इसमें भी आपको जो कैमरा दिया जाता है वो 16 MP में दिया जाता है, जो कि यहाँ से भी आप दोनों की कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि किसका फ़ोन किस फ़ोन का कैमरा किस मेगापिक्सल का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों से ही फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में जो मिलता है आपको GT10 Pro में MediaTek Dimensity 8050 दिया जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ऑक्टा कोर CPU और OS की बात करें तो Android 13 XOS मिलता है आपको GT10 Pro में, ठीक है, GT10 Pro में। अब बात करें अगर पोको F5 की, तो इसमें आपको जो चिपसेट दिया जाता है वो Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर दिया जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। CPU ऑक्टा कोर मिलता है और OS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Android 13 MIUI पर बेस्ड है। अब ये हो जाता है इसका चिपसेट और इस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है। बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh में आपको बैटरी मिलती है, जो कि 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है GT10 Pro में। पोको F5 की बात करें तो इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग बढ़ा दी गई है, जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। 50% ओनली 12 मिनट्स में चार्ज कर देगा, ऐसा एक्सपेक्टेड टाइम या फिर एडवर्टाइज्ड आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये है। बात करें अगर NFC की, तो वो आपको GT10 Pro में मिलेगी, लेकिन आपको पोको F5 में नहीं मिलेगी। ये पोको F5 का वीक पॉइंट हो जाता है। NFC भी इन्होंने नहीं दी है। एक प्राइस रेंज में भी ये लोग NFC प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बात करें अगर लाउड स्पीकर की, तो वो दोनों में मिल जाएंगे। 3.5 mm के जैक आपको दोनों में मिल जाएंगे और ऑडियो फीचर्स के साथ आते हैं दोनों फोन। तो GT10 Pro में आपको DT साउंड का फीचर मिलेगा। पोको F5 में अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो डॉल्बी एटमॉस का मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू करने के बाद जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है उन लोगों को तो पता चला होगा कि कौन सा फ़ोन मे भी उनके लिए अच्छा हो सकता है, उन लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन मैं बात करूं जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो चलिए उनको मैं पर्सनली गाइड कर देता हूं कि कौन सा फ़ोन उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो इस तरह से जैसे कि मैंने बात करी यहाँ पर डिस्प्ले की GT10 Pro में और पोको F5 में, तो इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो जो साइज़ है वो सिमिलर है और यहाँ पर आपको HDR10+ सपोर्ट भी मिल रहा है और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस दी जाती है। 395 ppi पर बेस्ड तो डिस्प्ले है और हायर रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज का दिया जाता है दोनों में। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर डिस्प्ले की मैं बात करूं तो वो यहाँ पर पोको F5 की डिस्प्ले जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। एक अच्छी डिस्प्ले है पोको F5 में, जबकि GT10 Pro में भी ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो कम ब्राइटन डिस्प्ले है। तो ज़्यादा ब्राइटन डिस्प्ले जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू कम ब्राइटन थोड़ा अच्छी होती है, ठीक है। अब बात करें अगर यहाँ पर कैमरा की, तो कैमरा में आपको जो दिया जाता है वो 4K जो है वो दोनों में 4K का ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए तो फिर आप पोको F5 की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा कैमरा प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही वैसे तो कैमरा अच्छे हैं, लेकिन अगर हम प्रोसेसर को ध्यान में रख कर कैमरे की बात करें तो भी यहाँ पर पोको F5 जो है वो एकदम वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है कैमरा में। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि GT10 Pro जो है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ये भी अच्छा फ़ोन है, इससे भी अच्छी सेल्फीज़ या फिर कहें तो फ़ोटोज़ आते हैं, लेकिन कंपैरिजन में पोको F5 विनर है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं कैमरा। अब बात करें अगर इसके चिपसेट की, तो चिपसेट में भी आपको जो मिलता है वो Dimensity
8050 दिया जाता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि आपको पोको F5 में जो मिलता है वो Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर फैब्रिकेशन का भी डिफरेंस है, अगर हम 4 नैनोमीटर देखें और 6 नैनोमीटर देखें तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, इसलिए जो है वो पोको F5 यहाँ पर भी बेस्ट है, विनर है चिपसेट में। बात करें अगर OS की तो वहाँ पर XOS है लेकिन वहाँ पर MIUI है, तो चलो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये भी सही होता है। बात करें अगर यहाँ पर इसके बैटरी की, तो बैटरी में आपको जो मिलता है वो 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, जबकि आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग पोको F5 में दी जाती है। तो इस तरह से ये बैटरी में भी थोड़ा सा परफेक्ट है, बैटरी में भी विनर है। NFC की बात करें तो वो आपको GT 10 Pro में मिलेगी, जबकि आपको पोको F5 में नहीं मिलेगी, जबकि ये फ़ोन जो है वो प्राइस रेंज में भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें NFC भी नहीं दी है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट हम कह सकते हैं इस फ़ोन का है पोको F5 का, लेकिन अगर आपको NFC से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आप जो है वो पोको F5 की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी के सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, लाउड स्पीकर्स मिल जाते हैं दोनों में, 3.5mm का जैक भी आपको दोनों में मिल जाता है। तो इस तरह से इन दोनों फ़ोन्स के फीचर हो जाते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर है तो वो पोको F5 है। क्यों? इसमें जो है वो स्पेक्स थोड़े से हायर दिए हैं, जबकि GT 10 Pro जो है उसमें भी ठीक है इस प्राइस रेंज में, लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आप बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो फिर आप पोको F5 की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि GT 10 Pro जो है, इन्फिनिक्स GT 10 Pro ये बिल्कुल बेकार फ़ोन है, ये भी अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं मिल पाता, जबकि यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स में मिल रहा है, ठीक है। बाकी इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन बाय करना है, किस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।